हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली, फाउंडर ऑफ द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में हम नायरा कट कुर्ती की कटिंग किस तरीके से की जाती है, मैं आपको पहले ड्राफ्टिंग समझा दूंगी कैसे ड्राफ्टिंग होती है, फिर उसका जो नीचे का लेयर है उसको कैसे कट करना है उसको मैं आपको मतलब जितना हो सके उतना समझा दूंगी। समझाऊंगी तो पक्का, बट मैं आपको पेपर पे यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगी कि कैसे कट होता है, क्योंकि वो ईजी रहता है। इसके लिए ऊपर की हम ड्राफ्टिंग सीख लेंगे। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नायरा कुर्ती किस टाइप की रहती है पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम सारी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो, नायरा कुर्ती का मतलब क्या रहता है कि इसका ये टॉप पार्ट रहता है और यहाँ से प्लीट्स आती है और ऐसे कट रहता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आप पिंटरेस्ट पे चेक करोगे ना तो नायरा कट कुर्ती करके ऐसी अलग अलग टाइप की बहुत सारी कुर्ती आपको मिल जाएगी। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप से आप बना सकते हो। देखो, ऐसे कट लगा के आप डोरी भी लगा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी जैसे आपको पहनना पसंद रहेगा वैसे आप बना सकते हो। ओके, तो मैं अब पहले ना हम टॉप पार्ट, जो नायरा का टॉप पार्ट है ना, उसको हम रेडी करेंगे। तो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग रहती है ना, ऑलमोस्ट वैसी ही ड्राफ्टिंग रहेगी, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रहेगा। सिर्फ आपको नीचे का जो पार्ट रहेगा ना उसी को क्लियर करना रहेगा, वही आपको नहीं आता रहेगा। ठीक है, फुल शोल्डर का हाफ करना है 6.75 इंच, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। जो मैंने आपको पैक नेक वाली कुर्ती दिखाई ना, सेम हम उसी की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना, वो सब साइज के लिए फिक्स है। फुल शोल्डर का हाफ भी फिक्स है। 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच हम यहाँ से डाउन जाएंगे। ये हमने डाउन जाके डाउन चले गए। अब यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। अब मैं आपको ना चार्ट दिखा देती हूँ। चेस्ट लाइन के लिए चार्ट आएगा, यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है ना। अगर आपको साइज के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों नेक ही पैक है ना, तो साइज के हिसाब से अगर आपको डाउन भी कम ज़्यादा जाना रहेगा ना, तो वो भी मैं आपको एक चार्ट दे देती हूँ, ताकि आपको पता रहेगा कि बॉडी के हिसाब से डाउन भी हमारा अलग अलग रहता है। मैं आपको ना ये पेपर में समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको एक रेड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो शोल्डर रहता है ना, ये सब कुछ हमने क्यों किया ना, वो अभी अभी आपको पता चल जाएगा। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, वो स्ट्रेट लाइन हमने ये वाली ड्रॉ की, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क किया ना, वो इसका हाफ है, मतलब इसी साइड का मार्क करे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमने 2.5 इंच मार्क किया। वो सबका अलग अलग रहता है, बट सबको फिक्स है कि 2.5 इंच ही मार्क करना है। अलग अलग है तो कोई बात नहीं, बट इतना ही मार्क करो। ठीक है, अब यहाँ से हम डाउन गए, तो मैंने 1 इंच डाउन गए ना, बट साइज के हिसाब से डाउन अलग अलग रहता है। यहाँ पे एक इंची टेप आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे आपको 12 इंच डाउन दिख रहा है। 12 इंच का शोल्डर रहेगा तो इतना कम डाउन दिख रहा है, इसमें ज़्यादा डाउन दिख रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसे साइज के हिसाब से डाउन भी आपको अलग अलग जाना रहेगा। तो कितना जाना है वो आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको शोल्डर के हिसाब से डाउन भी अलग अलग जाना रहेगा। जैसे कि हमारा 13.5 का फुल शोल्डर है, तो डाउन लिखा है 1.5 इंच, बट मैं 1 इंच ही जाऊंगी, क्योंकि मेरा डाउन इतना ज़्यादा भी नहीं है। 1.5 इंच भी जाती तो भी सही आता, बट अभी मैंने मार्क कर दिया है तो इसको हम नहीं छड़ेंगे। आपको जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसके हिसाब से डाउन जाना रहेगा, वो आपको यहाँ से चेक करके फिर आपको यहाँ से डाउन जाना रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चेस्ट लाइन था ना, तो चेस्ट लाइन का भी हम फॉर्मूला देखेंगे। देखो, ये वाला फॉर्मूला रहेगा चेस्ट लाइन। जैसे कि अभी हमारी चेस्ट 30 की है, तो 30 के हिसाब से चेस्ट डिवाइड 6 + 1, तो इसको हम कैलसी में करेंगे। यहाँ पे चेस्ट की जगह पे आपको अपना मेजरमेंट डालना रहेगा। ठीक है, तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करेंगे ना, तो आएगा 6 इंच। तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। साइज के हिसाब से सबका अलग अलग आंसर आएगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा। मेरा 6 इंच आया ना, तो यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क करके एक सीधी लाइन बना देंगे। सबका 6 इंच नहीं आएगा, अलग अलग साइज के हिसाब से आएगा। तो जो भी मैं यहाँ से डाउन गई हूँ ना, वहाँ से ही आपको इंची टेप को स्ट्रेट रख के जितना आंसर आएगा उतना आपको मार्क कर देना है। यहाँ पे अभी हमें लूजिंग ऐड करनी है, तो लूजिंग कितने इंच की ऐड करेंगे, 2.5 इंच की। ठीक है, 2.5 इंच की। तो हमारी चेस्ट 30 की है, उसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे। जैसे कि 30 इंच की हमारी चेस्ट है, तो 2.5 इंच लूजिंग मतलब 30, 31, तो 31.5 इंच, उसका हम 4th पार्ट करेंगे। अगर आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करके आपको इंची टेप से ही करना रहेगा तो भी आप कर सकते हो। 8.1 इंच आंसर आएगा, तो उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। कंप्लीट इतना। अब हम आर्म होल बनाएंगे, तो इसका हमें हाफ कर देना है। इस तरीके से हम हाफ करके मार्क कर देंगे।
अब फुल शोल्डर का हाफ करके हमने कितने इंच पे मार्क किया, 6.75 इंच। उसमें से हमें 1 इंच कम करना है, तो 6.75 इंच में से 1 इंच कम करेंगे तो आएगा 5.75 इंच। तो यहाँ पे हम 5.75 इंच पे एक मार्क करेंगे, ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम हाफ इंच कम करेंगे, तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया, 6.75 इंच। उसमें से हम हाफ इंच कम करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। तो यहाँ पे हम 6.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, वहाँ से हम लाइन को यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे, तो इसके लिए आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। देखो ये वाला चार्ट, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि फ्रंट पार्ट में कितना क्रॉस मार्क हो रहा है और बैक साइड के पार्ट में कितना हो रहा है। तो चेस्ट हमारी 30 की है, उसके हिसाब से फ्रंट पार्ट में हो रहा है हाफ इंच, तो हम हाफ इंच क्रॉस मार्क करेंगे। तो इंची टेप को हम यहाँ से क्रॉस में रख देंगे, हाफ इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करेंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमने शेप ड्रॉ करके हो गया कंप्लीट इतना। अब हमें यहाँ से हाफ इंच कम करना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 3.25 से ज़्यादा रहेगा तो आपको यहाँ पे हाफ इंच कम नहीं करना है, बाकी सब में आपको हाफ इंच कम करना है। ये कंप्लीट हो गया। अब रेडी शोल्डर हम रख देंगे 2 इंच का, +1 करेंगे तो 3 इंच आएगा, तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया। ये 3 इंच पे मार्क करके हम सीधी लाइन बना देंगे। तो देखो जो भी हमारी नेक विड्थ की लाइन थी वो अभी बढ़ गई ना, तो इसके लिए हम इसको 2.5 इंच ही रखते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब हम इसका हाफ करेंगे, ये पूरे का अगर आप हाफ करोगे तो भी चल जाएगा। अब नेक का डीप रखेंगे, नेक का डीप हम ले लेते हैं 4 इंच। आपको जितना चाहिए उतना आप रख सकते हो। शोल्डर टू एपेक्स में हाफ इंच प्लस करना है, तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स 9.5 का है, हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा, तो 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ऊपर की टॉप पार्ट की लेंथ हम रखने वाले हैं 14 इंच। टॉप पार्ट की लेंथ हम रखने वाले हैं 14 इंच, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा, तो हमने 15 इंच पे एक मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाले पॉइंट से भी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है। एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच का है, उसका हम हाफ करेंगे तो 3 इंच आएगा। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और फ्रंट का नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट में हम राउंड शेप देने वाले ना, तो राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। कंप्लीट इतना। अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे, तो साइज के हिसाब से अलग अलग टक्स आएगा। तो आपको वेस्ट में और आर्म होल में कितने इंच का टक्स लगाना है, तो अभी मेरी चेस्ट 30 की है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स लगाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा बॉडी फिटिंग नहीं चाहिए। इसके लिए 1.5 इंच पे हमने मार्क करके इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब हमें जो भी हमने टक्स लगाए हैं ना, उसको हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो कैसे, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। इसको भी हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक मार्क कर देंगे। इसको भी हम यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हमारा हाफ इंच इतना बाहर जाएंगे और ये सब साइज के लिए फिक्स है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे मैच कर देंगे। कंप्लीट इतना। ये वाले शेप को हम इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे और यहाँ से भी हम एक लाइन जितना अंदर जाके शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है, 5 इंच आ रहा है ना, तो सेम ये भी हमारा 5 इंच ही आना चाहिए। तो जहाँ पे 5 इंच आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अब हमें कमर का 4th पार्ट करना है, तो कमर हम इसकी रखेंगे 25 इंच की, क्योंकि ये ना ड्रेस टाइप है तो मुझे इतना बॉडी फिटिंग नहीं पसंद है, तो मैं 25 की कमर रखूँगी। उसका हम 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो पहले 6.25 इंच पे एक मार्क लगा देते हैं छोटा सा, और 1.5 इंच हम टक्स का ऐड करेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा जो स्टिच के लिए रखते हैं वो रखेंगे। हो गया इतना। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारा गैप कितने इंच आया वो चेक करेंगे, तो यहाँ से 3 लाइन का गैप आया, तो उसका डबल कितना आएगा, 0.75 इंच।
तो 0.75 इंच हम ऊपर जाएंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब ये सब कुछ सबको आना चाहिए, क्योंकि ये ना ये बहुत टाइम से मैं यही चीज़ एक ही चीज़ बार बार सिखा रही हूँ, तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स लगा है ना, तो यहाँ पे हम कितने इंच का टक्स लगाएंगे? 0.75 इंच का। क्यों? क्योंकि 1.5 इंच का हाफ होगा 0.75 इंच। 0.75 इंच का हम हाफ ऊपर मार्क करेंगे और इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। यहाँ से हम 0.75 इंच पे मार्क कर देंगे और इसको भी हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कंप्लीट हो गया इतना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा जितना भी आ रहा है ना, उतना ये भी आना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाना, वो सब साइज के लिए फिक्स है, कोई भी साइज रहेगी सबको हाफ इंच ही डाउन जाना है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट करके नए आर्महोल का शेप ड्रॉ कर देंगे, तो ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। तो जो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है वो हमारी इसमें कंप्लीट हो गई। अब इसी के नीचे से मैं आपको बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है ना, वो समझा देती हूँ। तो फुल शोल्डर का हमें हाफ करना है। फुल शोल्डर का हाफ होगा 6.75 इंच, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, वो सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। आपको अपनी साइज में जितना भी आया ना डाउन जाना, वो उतना डाउन जाना रहेगा, सबको 1 इंच नहीं जाना है, ठीक है? वो जाओगे तो भी कुछ गलत नहीं है, बट मैंने चार्ट दे रखा है तो आप उसके हिसाब से ही डाउन जाओ। चेस्ट लाइन हमारी कितने इंच की आई? 6 इंच की आई ना, तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे और उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी हमने बैक फ्रंट में चेस्ट पे मार्क किया था ना, वो सेम मार्क यहाँ पे भी कर देना है। तो हमारा आंसर आया था 8.1 इंच ना, 2.5 इंच की इसमें भी लूजिंग ऐड करनी है। ये मार्क हो गया। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। अब बैक साइड की जो हमारी योक पार्ट की लेंथ है ना, वो हमारी कम है, 12.5 इंच है, तो उसमें हम +1 कर देंगे तो 13.5 आ जाएगा। बैक की नेक का डीप हम रखने वाले हैं 2.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच मार्क कर दिया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें कमर का 4th पार्ट करना है, तो 25 की हमारी कमर है ना, उसका हम 4th पार्ट करेंगे, तो आएगा 6.25। तो यहाँ पे हम 6.25 पे मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमें एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे कितना आया? 6.75, तो उसमें से हम हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा? 6.25 इंच। यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे 6.25 इंच पे। अब क्रॉस मार्क करना है, तो वो आपको मैंने क्रॉस मार्क का चार्ट दिया है ना, उसी में आप चेक कर लो, जितना भी आंसर आएगा उतना आपको क्रॉस मार्क कर देना है। जितना बैक फ्रंट में किया रहेगा ना, उसमें 0.25 इंच बढ़ाना रहेगा, तो डायरेक्ट आप बढ़ा के मार्क कर दोगे ना तो भी चलेगा। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम हाफ इंच इतना कम करेंगे। अगर रेडी शोल्डर 3.25 से ज़्यादा हो तो आपको ये वाला मार्क नहीं करना है। अब 2 इंच का रेडी शोल्डर है, +1 करेंगे तो 3 इंच आएगा, तो 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम बैक साइड के नेक का शेप ड्रॉ करेंगे, वो भी आपको हाफ इंच नीचे फ्रेंच कर्व को सेट करना है ऐसे, ठीक है? ये वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं, ये वाला रखते हैं। कंप्लीट हो गया। अब जो हमने फ्रंट का पार्ट बनाया था ना, ये वाला, उसकी साइड फिटिंग हम चेक कर लेंगे। तो ये वाली साइड फिटिंग कितनी आ रही है? 7.25 इंच जितना आ रहा है ना, तो 7.25 इंच यहाँ से हम 0.25 इंच जितना छोड़ेंगे और 7.25 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और ये जो लाइन है ना, ये लाइन को थोड़ा आगे की साइड जाने देंगे, यहाँ से भी हम आगे की साइड जाने देंगे और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट करके शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो ये हमारा बैक साइड का पार्ट भी हो गया। यहाँ पे भी आपको कटिंग करते टाइम ना पॉइंट नहीं बनाना है। तो ये हमने बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट कर दी।
अब आपको कट कौन सा पॉइंट करना है, तो मैं चौक से जो लाइन बता रही हूँ वो करना है। तो यहाँ से हम ये वाली लाइन को यहाँ तक कट करेंगे, यहाँ से ये वाली लाइन को यहाँ तक कट करेंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे, फिर ये जो लाइन है ना वो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से ये वाली लाइन को कट कर देंगे। तो बैक का हो जाएगा। फ्रंट में कौन सी लाइन कट करनी है, इसको मैं कट करके नहीं बता रही हूँ, आपको कट कर देना है, ठीक है। अब फ्रंट में ये वाली लाइन कट करनी है, यहाँ से हम स्ट्रेट इसको कट करेंगे, जो टक्स है उसको निकालेंगे, और ये वाली लाइन को यहाँ तक, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, और ये वाली लाइन यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। ये टक्स को फोल्ड कर देना है, और यहाँ से हम ऐसे करके ये वाली लाइन को कट कर, यहाँ पे टक्स को फोल्ड कर दो, और प्रिंसेस का शेप बनाना रहेगा तो प्रिंसेस बना दो, या तो फिर वन टक्स बना दो। तो ये कंप्लीट हो गया, ऊपर का पार्ट निकल गया। अब नीचे का पार्ट कैसे निकालना है, तो जितना भी आपके पास फैब्रिक रहेगा ना, तो फैब्रिक को आपको बाकी का जितना बचा उसको आपको फोल्ड कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ड्राफ्टिंग की है तो इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे फोल्ड कर देना है। फिर जितनी भी कुर्ती की लेंथ रहेगी उसमें समझो आपकी कुर्ती की लेंथ रहेगी मिनिमम कितने इंच की आप रखोगे, 30 या 40 इंच की समझो रखनी है आपको, ठीक है। इतनी ज़्यादा तो नहीं रखोगे, मैं थोड़ी कम में दिखाती हूँ, जैसे कि 32 इंच तक दिखा देती। हमने ऊपर का पार्ट 14 इंच का रखा ना योक पार्ट, तो उसमें से हम हाफ इंच कम कर देंगे तो आएगा 13 हाफ। तो आपको यहाँ पे इंची टेप को 13 हाफ पे रखना है, और जितनी लेंथ चाहिए उसमें +1 करके मार्क कर देना है, और यहाँ से फैब्रिक को कट कर देना है। उतनी आपकी यहाँ पे गैदर्स लग जाएगी, और ये हमारा नायरा कट कुर्ती का कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में जो समझाया वो मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं आया रहेगा तो मैं बता दूं। जितनी आपकी कुर्ती की लेंथ है ना वो कितनी है वो देखो। अगर आपकी कुर्ती की लेंथ समझो सपोज की 40 की है, 40 की लेंथ है। अब हम भी आपने ऊपर का योक पार्ट कितना लिखा रहेगा, तो समझो मैंने लिखा है 14 इंच, तो 14 इंच का योक पार्ट है ना, तो उसमें से आधा इंच निकाल दो। आधा इंच निकालेंगे तो कितना हो गया, 13 हाफ हो गया ना। तो आपके पास जितना फैब्रिक बाकी का बचा होगा ना उसको फोल्ड करके 13 हाफ को वहाँ इंची टेप को रखना है, और 40 की लेंथ है तो उसमें +1 कर देना है, तो 41 पे डायरेक्ट मार्क कर दोगे ना, तो आपको कुर्ती की लेंथ एकदम परफेक्ट मिल जाएगी। ऐसे आपको 2 पीस कट कर देने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, ठीक है। जितना फैब्रिक बचे उसको फोल्ड कर दो और लेंथ कट कर दो। बाकी जितना भी बचा रहेगा ना गेदर्स उतनी आप डाल सकते हो। कम फैब्रिक रहेगी तो कम गेदर्स, या ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा गेदर्स, ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।